सारे सैंडवर्म्स एक साथ मिलकर लिन और गॉब्लिन्स के ऊपर अटैक करने के लिए तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। लिन और उसके साथ ही इन सारे सैंडवर्म्स को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं और इस मौके का फायदा उठाते हुए गॉब्लिन किंग अपनी जान बचाकर भागते हुए मन में कहता है कि बस एक बार मेरा ककून रीबर्थ स्किल का कूलिंग डाउन खत्म हो जाए, मैं वापस जरूर आऊंगा और तुम सबके टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। लिन हंसकर कहता है बॉस, तुम तो बहुत ही अजीब आदमी हो यार। हाय बाय कुछ नहीं कर रहे, बस ऐसे ही चले जा रहे हो यहाँ से। ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। लेकिन वो क्या है ना, मैं तुम्हें अपने हाथों से जाने नहीं दे सकता, इसलिए मुझे तुम्हें रोकने के लिए अब अपने ज्यूस ऑफ स्पेयर का इस्तेमाल करना ही होगा। तो चलो अब देखते हैं कि तुम्हारी रफ्तार तेज है या फिर मेरा फेंका गया ये ज्यूस ऑफ स्पेयर। अपनी पूरी ताकत लगाकर ज्यूस ऑफ स्पेयर को गॉब्लिन किंग के तरफ में फेंकता है। ज्यूस ऑफ स्पेयर अपने सामने में आने वाले हर एक सैंडवर्म को खत्म करता हुआ गॉब्लिन किंग की तरफ आगे बढ़ चुका है और वहीं पर गॉब्लिन किंग इस बात से अनजान आगे की ओर में भाग रहा है। लेकिन कब तक भागेगा शिकार शिकारी से, क्योंकि शिकारी तो शिकार कर कर ही मानेगा। लेकिन इससे पहले कि ज्यूस ऑफ स्पेयर गॉब्लिन किंग के नजदीक पहुंच पाता, म्यूटेंट गॉब्लिन जंप करके गॉब्लिन किंग के सामने में आ चुका है और गॉब्लिन किंग म्यूटेंट गॉब्लिन को अपने सामने में देखकर बहुत बुरी तरह से चौंक जाता है। लेकिन वो भागना नहीं छोड़ता, बल्कि अपने फिस्ट को तैयार करके गुस्से में अटैक करने के लिए आगे बढ़कर कहता है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मेरे रास्ते को ब्लॉक करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो भी ऐसा करने की गुस्ताखी करेगा मैं उसे वहीं पर जान से मार दूंगा। लेकिन पीछे के तरफ से तो हमारा स्पेयर ऑफ जूस अपने लाइटनिंग को रिलीज करता हुआ गॉब्लिन किंग की तरफ आगे बढ़ रहा है। गॉब्लिन किंग इससे पहले कि इस अटैक से अपने आप को डॉज करके बचा पाता, अटैक आकर गॉब्लिन किंग को सीधा लग जाता है, जिस वजह से गॉब्लिन किंग की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। और वहीं पर लिन भी तेजी से आकर अपने स्पेयर ऑफ जूस को गॉब्लिन किंग के बॉडी से बाहर निकाल लेता है और गॉब्लिन किंग बहुत बुरी तरह से इंजर्ड होकर जमीन पर गिरने लगता है। लेकिन लिन सेकंड अटैक करने के लिए उसी पल तैयार होकर बिना देरी के सीधा गॉब्लिन किंग के सीने को अपने स्पेयर ऑफ जूस से आर पार कर देता है। गॉब्लिन किंग जो पहले थोड़ा सा कम इंजर्ड था, इस बार तो उसकी हालत बद से बदतर हो चुकी है। वो मूव नहीं कर पा रहा है, उसका पूरा बॉडी कांप रहा है। वो कहने लगता है आखिर आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मेरी हड्डियां तो स्टील के जैसी हार्ड थी, तुम्हारा ये स्पेयर उसे कैसे भेद पाया। नहीं, मुझे इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। ये हो सब कुछ होना तो एकदम नामुमकिन था, ये सब कुछ कैसे हो सकता है। और वहीं पर लिन मुस्कुराते हुए कहता है यार, क्या बकवास की बातें कर रहा है तू, अब तक तो मैंने तेरे साथ में कुछ किया ही नहीं है। लेकिन एक बात तो मैं जरूर कहना चाहूंगा, तू भागता बहुत तेज है। मुझे ये तो बता दे कि आखिर तुझे डर किस चीज का है कि तू इतना तेजी से भाग रहा था। ओह, भागने से मुझे याद आया, वैसे तेरा ये जो ककून रीबर्थ एवोल्यूशन एबिलिटी है ना, जितना मैं इसको देखता हूं ये मेरे को उतना और ज्यादा पसंद आने लगा है। तो मैं ये सोच रहा था, यानी कि ये सब कुछ मेरे दिमाग में आ गया, क्यों ना मैं तेरी इस एबिलिटी को अपना बना लूं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि तेरी इस एबिलिटी को तेरे से बेहतर मैं इस्तेमाल कर सकता हूं, तो इस एबिलिटी को मेरे पास होना चाहिए। गॉब्लिन किंग घबरा कर कहता है कि हाँ, रुको, आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। ये मत भूलना कि मैं एक गॉब्लिन किंग हूं, तुम मेरे साथ में इस तरीके का सलूक नहीं कर सकते। मैं तुम्हें पहले ही वार्निंग दे दे रहा हूं, अगर तुमने कुछ भी मेरे साथ गलत करने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन लिन अपने हाथ को आगे करते हुए कहता है डिवोर, और लिन ने अपने डिवोर एबिलिटी का इस्तेमाल कर दिया है। उसके हाथ से टेंटिकल निकलते हैं और गॉब्लिन किंग के ऊपर में जाते हैं और गॉब्लिन किंग बहुत ज़्यादा दर्द में चीखने चिल्लाने लगता है। लेकिन ये टेंटिकल्स उसके मीट को निकाल कर खाना शुरू कर देते हैं। गॉब्लिन किंग कहता है कि साले कमीने लिच्चड़ गॉब्लिन, मुझे इस तरीके से बाइट करना बंद कर, ये बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। तू जो भी ये कर रहा है ना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसका भुगतान तुझे करना होगा। नोटिफिकेशन अपेयर होकर कहता है डिंग डोंग, होस्ट को बहुत बहुत बधाई, आपने पैसिव स्किल ककून रीबर्थ को ऑब्टेन कर लिया है। लिन अपने मुंह से खून को साफ करके कहता है कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस गॉब्लिन किंग के मीट का कुछ बॉडी पार्ट को डिवोर करने के बाद ही मुझे इसका ये स्किल इतने आसानी से ऑब्टेन हो जाएगा। आज का दिन सचमुच में मेरे लिए बहुत ही ज्यादा लकी है। ठीक है गॉब्लिन बर्जक, जितना मुझे खाना था उतना मैं खा चुका हूं, अब बारी तुम्हारी है, जाओ और उसके मीट को खा लो। और गॉब्लिन बर्जक लालच भरी निगाह से गॉब्लिन किंग के बॉडी को देखते हुए कहता है बॉस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वहीं पर
जो गॉब्लिन किंग अब तक नहीं मरा है वो कहता है कि रुको, प्लीज मुझे बख्श दो, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूं, मैं जिंदगी भर तुमसे लॉयल रहूंगा, मैं कभी तुम्हारे साथ गद्दारी नहीं करूंगा, मेरी जान को बख्श दो। लेकिन गॉब्लिन बर्जक इतने अच्छे मौके को अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता। गॉब्लिन किंग बहुत ही जोर से दर्द में चीखता है। फिर लिन कहता है कि गोस्ट गॉब्लिन, म्यूटेंट गॉब्लिन, अब तुम दोनों का काम ये है कि इस जगह पर जितने भी कॉर्पस है, चाहे वो एडवेंचरर हो या गॉब्लिन, उन सबको सफा चट कर दो, सभी को डिवोर कर लो, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। गोस्ट गॉब्लिन, म्यूटेंट गॉब्लिन कहते हैं कि ठीक है बॉस, हम आपके ऑर्डर को जरूर फॉलो करेंगे, आप बेफिक्र रहिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ सफा चट हो जाएगा। तो सबसे पहले दिखाया जाता है म्यूटेंट गॉब्लिन, इसका नाम है गोबुसान, लेवल है 83, रेस है गॉब्लिन, ऑक्यूपेशन स्केलेटन वॉरियर, टाइटल अनडाइंग बोन वॉरियर, चाइल्ड ऑफ स्पिरिट, एचपी है 2500, स्ट्रेंथ है 810, डिफेंस है 1000, स्किल है इवल बोन, इक्विपमेंट एथेनास स्पेयर शील्ड इवल बोन, टोटल एट्रीब्यूट है 6910। सेकंड है गोस्ट गॉब्लिन यानी कि गोबूडी, जिसका लेवल है 81, रेस है गॉब्लिन, ऑक्यूपेशन शैडो असेसन, टाइटल चाइल्ड ऑफ स्पिरिट, हंटर इन द शैडो, एचपी है 1800, स्ट्रेंथ है 899, डिफेंस है 790, स्किल है मर्ज इनटू डार्कनेस, शैडो स्ट्राइक, असॉल्ट, बैक स्टेप असेसन, इक्विपमेंट वॉइड डैगर। और वहीं पर हम गॉब्लिन बर्जक को देख पाते हैं जो दर्द में बहुत ही जोर से चीखने चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसका अब अपग्रेडेशन हो चुका है नेक्स्ट लेवल पर। वो बहुत ही जोर जोर से चीख रहा है दर्द में, लेकिन देखते ही देखते उसका साइज अब नॉर्मल हो चुका है। ये सब कुछ देखकर गोस्ट गॉब्लिन और म्यूटेंट गॉब्लिन चौंक कर बोलते हैं कि वो ये तो सच में बहुत ही कमाल का था। गॉब्लिन बर्जक जो अपने पुराने साइज में वापस आ चुका है, अपने मसल्स और पावर शो ऑफ करते हुए कहता है कि ये हुई ना बात, और उसका स्टेटस विंडो कहता है कि ये है गॉब्लिन बर्जक, जिसका नाम है गोबू कुआंग, लेवल है 95, रेस है गॉब्लिन, ऑक्यूपेशन स्केलेटन वॉरियर, टाइटल गॉब्लिन किंग, एचपी 2500, स्ट्रेंथ है 1000, डिफेंस है 1010, स्किल है डीम डार्क लाइट बीम किंग डोमेन, इक्विपमेंट ब्लेड शील्ड एक्स हेलबर्ड, टोटल एट्रीब्यूट है 8000। गॉब्लिन बर्जक को स्पेशल एबिलिटी मिली है किंग्स डोमेन, जो अपने अपोनेंट के एट्रीब्यूट को वीक कर सकता है, जिसके बाद वो अपने खुद के और अपने साथियों के स्किल के पावर को इंक्रीज भी कर सकता है। गॉब्लिन म्यूटेंट कहता है कि गॉब्लिन बर्जक, तुम तो बहुत ज्यादा चेंज हो गए हो, ऐसा लगता है मैं तुम्हें कभी जानता ही नहीं था। अगर तुम्हारे प्रीवियस अपीयरेंस की तुलना में आज के अपीयरेंस से करूं तो पहले तुम एकदम बेवकूफ थे, चिपकू थे और बहुत ही बकवास की बातें करते थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि तुम दोनों के बीच में जमीन और आसमान का अंतर है। गॉब्लिन बर्जक खुशी में उछलते हुए कहता है कि बॉस मुझे देखिए, मैं वापस से पहले जैसा छोटा हो गया हूँ। लिन अजीब सा मुंह बनाकर गॉब्लिन बर्जक को देखने लगता है, जैसा कि वो कह रहा हो कि तेरे छोटे और बड़े होने से क्या ही फर्क पड़ जाएगा। गॉब्लिन बर्जक ठहाके मारकर हंसते हुए कहता है हा 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 हा, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, फाइनली अब मैं ह्यूमन लड़कियों के साथ में मौज मस्ती कर सकता हूँ। म्यूटेंट गॉब्लिन मन में कहता है कि नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही ओवर थिंक कर गया, गॉब्लिन बर्जक जैसा पहले था आज भी वैसा ही है। फियोना कहती है कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि गॉब्लिन का पोटेंशियल इतना हाई होता है। अगर हर एक ट्राइब इतना ही ज्यादा अपने आप को डेवलप करता है तो वर्ल्ड मेरे ख्याल से गॉब्लिन्स के द्वारा रूल किया जाएगा। लिन कहता है कि तुम्हारे लिए ये कहना बहुत ही ज्यादा आसान है, लेकिन तुम ही मुझे खुद बताओ, क्या हजारों सालों से तुमने कभी देखा है कि किसी गॉब्लिन ने इस वर्ल्ड को डोमिनेट किया है या फिर कुछ इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया हो? लेकिन तुम्हारे रेस के टैलेंट के साथ इसका कंपेयर किया जाए तो मुझे लगता है कि हम लोग उससे कई ज्यादा पिछड़े हुए हैं। और अपने मन में कहता है कि अगर मेरे पास ट्रांसमिग्रेटर सिस्टम नहीं होता तो जिस वक्त मैं यहाँ पर ट्रांसमिग्रेट करके आया था उसी दौरान मुझे कोई पहले ही मार चुका होता और हम यहाँ पर गॉब्लिन एम्पायर की बातें ना कर रहे होते। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ जो सबसे ज्यादा काबिल होगा वही सरवाइव कर पाएगा। फिर एक गुफा की तरफ आगे बढ़कर कहता है तो ठीक है, अब हम लोगों को वापस जाने की तैयारी करनी है, तो चलो अपने आप को तैयार कर लो, क्योंकि हम किसी भी पल अपने एम्पायर में वापस जाने वाले हैं। क्योंकि कुछ ऐसे किंगडम्स थे जिनके साथ हमारा सामना पहले हुआ था, उन सब से दोबारा मुलाकात करने का समय हो चुका है और एक एक करके हम हर किसी से मुलाकात करेंगे, कोई भी नहीं बचेगा। सिस्टम अवेयर होकर कहता है कि लाइफ पॉइंट है 500 गुना। लिन कहता है मैंने काफी टाइम से बचत किया था, अब मेरे पास में 500 लाइफ पॉइंट आ चुके हैं, तो क्यों ना मैं इसे कुछ अच्छे चीजों से एक्सचेंज कर लूं। सिस्टम कहता है सुप्रीम स्किल जोन, ध्यान रखें
मिनिमम रिक्वायरमेंट 500 लाइफ पॉइंट है। तो सबसे पहले स्किल है ट्रिपल नेचुरल डिजास्टर। ये समन कर सकता है मीटेओराइड, अर्थक्वेक और बाढ़ जैसी चीजें। इन तीनों में से 2 डिजास्टर से आप अपने अपोनेंट के ऊपर अटैक कर सकते हैं और ये स्किल मिलेगा आपको 500 लाइफ पॉइंट के बदले में। दूसरा है अनुबियस सोल ड्रेन। आपके एनिमी के सोल के ऊपर हैवी स्ट्राइक करता है जिससे वो 10 सेकंड तक मूव नहीं कर सकता। अगर आपका टारगेट का लेवल 5 या उससे कम है तो एग्जीक्यूशन इफेक्ट ट्रिगर हो जाएगा जो है इंस्टेंट किल। ध्यान रहे ये इफेक्ट सिर्फ लेवल 100 के नीचे वालों के ऊपर काम करेगा। इसके लिए भी आपको 500 लाइफ पॉइंट एक्सचेंज करना होगा। और तीसरा है इटर्नल फ्रोजन रेल्म। सूरज निगल लिया जाएगा, अंधकार का उदय होगा, वर्तमान भूतकाल बन जाएगा, बिल्कुल हवा और बर्फ की तरह। एक्सचेंज लाइफ पॉइंट है 500। लिन इन सारे स्किल्स को अच्छे से देखते हुए कहता है कि ये सारे के सारे कॉम्बैट स्किल्स बहुत ही बढ़िया है, हर तरह के सिचुएशन में ये मेरे काम आएंगे। ये बहुत ही ललचाने वाले स्किल्स हैं, लेकिन ये मेरे वर्तमान की जरूरतों के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। लिन अपने मुट्ठी से बंद करता है, पता नहीं ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सिस्टम अपेयर होकर कहता है कि लिमिटेड टाइम एक्सचेंज लकी चोर टारगेट के ऊपर से वैल्यूएबल चीजों को चुरा सकते हैं या कुछ ऐसा जिससे टारगेट इमोशनली अटैच है। फिजिकल आइटम के ऊपर टाइम एक्सचेंज लिमिट की जरूरत नहीं है। ध्यान रहे आप एक पर्सन के ऊपर इसका इस्तेमाल सिर्फ एक ही बार एक दिन में कर सकते हैं। एक्सचेंज लाइफ पॉइंट 500। लिन कंफ्यूज होकर कहता है कि लिमिटेड टाइम एक्सचेंज, ये स्किल फिजिकल आइटम के ऊपर में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा है। अरे ये तो सचमुच में बहुत ही हाई फ्रीडम है, क्या ये सच में हो भी सकता है? ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये मेरे टेस्ट को बहुत ज्यादा सूट करता है। सिस्टम कहता है एक्सचेंज सक्सेसफुल रहा, 500 लाइफ पॉइंट कंज्यूम कर लिया गया है और साथ ही आपने लकी थिफ्ट स्किल को ऑब्टेन कर लिया है। लिन कहता है तो सिस्टम जैसा कि ये स्किल कह रहा है कि कोई आइटम रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा, तो इसका मतलब ये है कि जो टारगेट होगा उस पर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। सिस्टम कहता है सोचते हुए कि अगर हम लोग कॉन्सेप्चुअल लेवल की बात करें तो ये पॉसिबल हो सकता है। मैं सच्ची बता रहा हूं कि सिस्टम और लिन के बीच में ये क्या बात हो रहा है मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन लिन खुश हो जाता है, कहता है अगर ऐसी ही बात है तो अब मुझे बिल्कुल भी ब्लेम मत करना। लकी स्नेक। और सिस्टम के ऊपर में अपने हाथ को डाल देता है। सिस्टम कहता है कि होस्ट प्लीज आप मेरे साथ में बिल्कुल भी बदमाशी मत कीजिए। मेरा जो सेटिंग है ना वो एकदम इनोसेंट और प्योर गर्ल का है। मेरे साथ में कुछ भी वियर्ड करने की कोशिश मत करिए वरना कुछ गलत भी हो जाएगा। अरे यार इस आदमी ने तो सिस्टम को ही लूट लिया और इसे मिल चुका है अनुबियस सोल ड्रेन। सिस्टम अवेयर होकर कहता है होस्ट को बधाई हो, आपने सक्सेसफुली 500 लाइफ पॉइंट के स्किल को चुरा लिया है। लिन खुशी से चिल्ला कर कहता है कि ये तो सचमुच में काम कर रहा है, लगता है कि मेरा जो किस्मत है वो साथ में आसमान पर है। लेकिन रंग में भंग डालने के लिए सिस्टम कहता है कि होस्ट हमारे सिस्टम में बग डिटेक्ट किया गया है, मेंटेनेंस के लिए 1 महीने का समय लगेगा और इस पीरियड के दौरान आप लाइफ सिमुलेशन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसे सुनने के बाद लिन का मुंह बन जाता है, कहता है ये भी कोई बात है, मेंटेनेंस करेंगे, चलो कोई बात नहीं, बस 1 महीने की तो बात है, 1 महीने के बाद तो मैं दोबारा अपने लाइफ सिमुलेशन का इस्तेमाल कर ही लूंगा। लेकिन अभी के लिए जो मुझे प्रॉफिट मिला है ये बहुत है। और साथ ही सीन पहुंच चुका है हमारे लिन के गॉब्लिन एम्पायर के तरफ, जहां पर ड्रैगन स्लेयर गिल्ड के कुछ लोग मेहमान की तरह अपनी एंट्री दे चुके हैं। और सबसे पहले मौजूद बंदा कहता है तो ये है वो गॉब्लिन एम्पायर। यकीन नहीं होता कि अब कचरे भी अपना खुद का किंगडम स्टैब्लिश कर रहे हैं। तो क्या तुम पूरी तरह से श्योर हो कि गॉब्लिन्स एंशिएंट ड्रैगन से कनेक्टेड है? अगर हम लोगों के सामने में कोई भी ड्रैगन नहीं आया तो याद रखना सबसे पहले तो मैं तुझे ही जान से मारूंगा, और इस बात को हल्के में बिल्कुल भी मत लेना। एडवर्ड घबराते हुए कहता है कि नहीं, मेरे 1 लाख सोल्जर उन ड्रैगन्स के हाथों मारे गए हैं, ये बिल्कुल भी फेक नहीं हो सकता। ये बंदा सीरियस नजरों से सामने देखते हुए कहता है कि देखो, जिन लोगों के लिए हम आए थे वो लोग हमारे सामने में आ चुके हैं। एक धांसू गैंगस्टर्स की तरह लिन, एलिस, कसाना, म्यूटेंट गॉब्लिन, गोस्ट गॉब्लिन, गॉब्लिन बर्जक ड्रैगन स्लेयर गिल्ड के लोगों का सामना करने के लिए उनके सामने में आ चुके हैं।